हाँ, उसमें शिक्षा माफिया, सरकार के लोग और बीपीएससी के लोग, उसमें एक त्रिकोण बना हुआ है और त्रिकोण के बीच में छात्र जो है अपना दम घोटा जा रहा है छात्रों का। राजनीति की बात आप गंदे लहजे में क्यों बताते हैं? राजनीति किस बात पे होनी चाहिए? सिर्फ लेन देन के लिए, विधायक खरीद बेचने के लिए? कौन पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए? यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है बिहार में? जो आदमी रिटायर्ड है वो सीएमओ को चला रहा है। आपका जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है उसका कोई तवज्जो नहीं है। बिहार में तो पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी हावी है, यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है कोई? अरे बीपीएससी सवाल उठने, वो तो भ्रष्ट, वो करप्ट हो चुका है बीपीएससी, उसका तो बात ही मत कीजिए। उसका तो पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस होना चाहिए। जो छात्र अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट भी ना कर पाए, तुरंत 144 लागू हो जाता है, एकदम ऐसे लाठी चार्ज होता है जैसे अफगानिस्तान पे बैठे हुए हैं हम लोग। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा रद्द करने के लिए पटना में छात्र लगभग 2.5 महीने से आंदोलन में डटे हुए हैं। 6 दिसंबर से ये लगातार विवादों में है और अब 2.5 महीने के बाद भी छात्रों की जो मांग है री एग्ज़ाम को लेकर के और इसकी उच्च स्तरीय जांच करने के लिए, वो अभी तक उस मांग को लेकर के छात्र डटे हुए हैं। और अब उसमें एक नया मोड़ आया है कि 2 मार्च को गांधी मैदान में ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के आह्वान पर छात्रों का महाजुटान होने जा रहा है। क्या कुछ उसमें नई रणनीति बनी है? हमारे साथ हम धरना स्थल पर मौजूद हैं अपनी पटना के गर्दनी बाग में। क्या मामला है? देखिए, 26 छात्र संगठनों ने विशेष करके SRY और NSCI, जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था उससे पहले से वो लगातार लड़ाई कर रहे थे हमारे ही मुद्दों को लेके, जो पॉलिटिकल स्टूडेंट फ्रंट है वो। और 3 बार में आंदोलन भी किया। एक प्रकार से वैचारिक जो है प्रतिरोधी चेतना भी जो है हम लोग के समक्ष रखी उन्होंने। तो हम लोग को एक आमंत्रण आया हुआ था कि 2 मार्च को उनका महाजुटान है, तो हम लोगों को निमंत्रण दिया गया है उसमें कि आप लोग भी आइए, क्योंकि जो मुद्दा है हमारे बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम का, वो जो 12 पॉइंट है उसमें से पहला पॉइंट यही है। तो एक आमंत्रण आया था, उस आमंत्रण को हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम लोग जाएंगे वहाँ पे, अपना प्रतिनिधित्व जो है वहाँ पे देंगे। और जो हम लोग का जो अपना रणनीति है फिलहाल 2-3 दिनों जब से यहाँ पे खान सर के जाने के बाद नहीं, मतलब जो एक लो टाइड आया है, लो टाइड नहीं है बेसिकली, अब जो कंस्ट्रक्टिव वर्क है वो चल रहा है, जो पोस्ट कार्ड कैंपेन है लगातार। ऑनरेबल चीफ सवाल है, 28 मार्च को बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 2 मार्च को गांधी मैदान में छात्रों का महाजुटान होगा। क्या लग रहा है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश? देखिए, 28 फरवरी को वो है बजट सेशन जो है, और बजट जिस दिन रखा जाता है उस दिन जो है आपका जो विधानमंडल है एडजर्न हो जाता है, उस दिन चर्चाएँ नहीं होती है। अगला 1-2 तारीख से छुट्टी है, 3 तारीख से पहला विमर्श उस पर शुरू होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो हम बीपीएससी री एग्ज़ाम का जो मुद्दा है वो बिहार विधानमंडल का सबसे बड़ा प्रश्न होने जा रहा है। हम लोग जो है लगातार पॉलिटिकल पार्टी जो उनसे भी आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगों को आप प्रमुखता से उठाइए, ये तारांकित प्रश्न और आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाइए उस मुद्दे पे। और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर सहमति भी भरी है। हम लोगों का जो है क्वेश्चन भी रखा है। हम लोग जो है आदरणीय तेजस्वी जी से भी इस मामले में बात करेंगे और चाहेंगे कि जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष की मांग को लेकर के नेता प्रतिपक्ष के पास जाने की तैयारी भी चल रही है। हाँ, वो तो लगातार एट फर्स्ट तो उन्होंने ही यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई थी, और एज LOP जो है उनका तो संवैधानिक दायित्व तो बनता है। उच्च स्तरीय जांच की भी आप लोगों ने मांग की है कि इस जो ये घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी। देखिए, री एग्ज़ाम होगा, फिर वही परमार आ गया, वही अगर री एग्ज़ाम करवा लिया तो फिर वही हो जाएगा। फिर री एग्ज़ाम के लिए पता चला 5 साल आंदोलन चल रहा है। तो इससे ज़रूरी है कि री एग्ज़ाम तो हो ही, साथ साथ जो है जो करप्ट चेयरमैन है उसको तो तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और जांच इसलिए ज़रूरी है कि एक ही व्यक्ति शामिल नहीं है, उसमें तो आयोग के बहुत सारे लोग शामिल हैं। संगठन है वो कुंदन कुमार जो 10 साल से बना हुआ है वहाँ पे, उसकी भी भूमिका को जांच करने की ज़रूरत है। हाँ, उसमें शिक्षा माफिया, सरकार के लोग और बीपीएससी के लोग, उसमें एक त्रिकोण बना हुआ है और त्रिकोण के बीच में छात्र जो है अपना दम घोटा जा रहा है छात्रों का, छात्रों के अधिकारों का, उसके साथ जो प्राकृतिक न्याय मिलना चाहिए उसको पूरा का पूरा जो है रौन दिया गया है। तो ये कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। लगातार 2.5 महीने से आंदोलन में डटे हुए हैं, क्या अभी तक क्या निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष तो आपको दिख ही रहा है कि 25 तारीख को बिना बताए लाठी चलाया गया था, 29 तारीख को 2 घंटा बैठने के बाद चला, और 30 जनवरी लाठी चार्ज और पानी की बौछारें ही मिल रही है। 30 जनवरी को है पुलिस जो है वो लाठी नहीं उठा पाई। तो निष्कर्ष तो ये है कि हम लोग तो जीत रहे हैं, लेकिन आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में। और लड़ाई तो जारी रहेगी, क्योंकि ये जो मामला पूरा बन गया है ना, ये छात्रों के भविष्य का मामला है। सिर्फ 17वीं बीपीएससी के छात्र नहीं है, ये भविष्य 71वीं में भी यही होगा, क्योंकि परमार तो अभी जाने वाले हैं नहीं। अगर नियुक्ति उनके देखा जाए तो अभी तो 71वीं में भी वहीं रहेंगे अगर समय से हुआ तो।
तो ये पूरा का पूरा मामला है वो बिहार के छात्रों के भविष्य की लड़ाई बन गई है। और जब तक पारदर्शिता और शुचिता बहाल नहीं होगी, बीपीएससी जैसे संस्था जो टॉप मोस्ट समझिए कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स को रिक्रूट करती है, बिहार जैसे यूपीएससी केंद्र में, वैसे बिहार के लिए बीपीएससी है, लेकिन उसके चेयरमैन के ऊपर ही देखिए पीआईएल फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में और नोटिस का जवाब मांगा गया है। तो सबको नोटिस तो भेजते थे उसके पहले, लेकिन जब उनको नोटिस आया है तो उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है उनको। उसके लिए समय सुनते हैं कि 10-20 सलाहकार नियुक्त किए हैं वो अपना कि नोटिस का जवाब कैसे भेजा जाए, परमार जी और सरकार भी दोनों। तो हम लोग तो यही कह रहे हैं कि पहले आप अपना शुचिता देखिए। छात्रों को उपद्रवी कहते हैं, नॉन सीरियस कहते हैं, आपकी तो पूरी नियुक्ति ही संदिग्ध है। तो ये आंदोलन अभी चलता है। मगर जो सत्ताधारी दल के लोग तो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित होकर आंदोलन हो रहा है। नहीं, अगर छात्रों की और युवाओं के जो रोजगार के मुद्दे हैं उस पर राजनीति का वो केंद्र नहीं रहेगा तो कौन राजनीति की बात आप गंदे लहजे में क्यों बताते हैं? राजनीति किस बात पे होनी चाहिए? सिर्फ लेन देन के लिए, विधायक खरीद बेचने के लिए? अरे राजनीति तो हमारे मुद्दे पे ही होनी चाहिए। और छात्रों का और बीपीएससी का नियुक्ति का जो मामला है वो छात्र और युवा, एक बच्चा अगर सेलेक्ट होता है तो उससे समझिए कि 10 लोग डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उसका परिवार जुड़ा हुआ है, उसके परिवार की दशा बदल जाती है। तो आप लोग जो राजनीति करते हैं, राजनीति गंदा शब्द है क्या? राजनीति को गंदा किसने बनाया इतने सालों में? कौन पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए? यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका कोई पॉलिटिकल लीडरशिप है बिहार में? जो आदमी रिटायर्ड है वो सीएमओ को चला रहा है। आपका जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है उसका कोई तवज्जो नहीं है। मतलब जो है क्या हुआ उस दिन डीएसपी जाके एक छात्र को गोली मार देता है। स्टेट में डेमोक्रेसी में कौन करेगा पॉलिटिक्स? पॉलिटिकल पार्टी करेगी या फिर मान चलिए ब्यूरोक्रेसी करेगी? बिहार में तो पूरा का पूरा ब्यूरोक्रेसी हावी है। यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है कोई? वो जो है लगातार उनको क्या लग रहा है कि छात्र के हित को नज़रअंदाज करके हम अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। और एक बात जान, नीतीश कुमार की सत्ता को सीधा चुनौती दे रहे हैं कि 2025 में अगर छात्रों की बात नहीं सुनी गई। हाँ, तो ऑब्वियसली जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में जो है बैलेट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब तो ईवीएम है और ईवीएम में जो है अगर मान चलिए हमारा भी तो अपना अधिकार है, वोटिंग राइट्स जो है एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट्स है। और वोट क्यों दिया जाता है? वोट इसलिए दिया जाता है कि हमको आपको मुझे फुर्सत नहीं है विधानसभा में बैठने का, हम आप लोग अपना प्रेजेंटेशन दे देते हैं। अरे बीपीएससी सवाल उठने वो तो भ्रष्ट, वो करप्ट हो चुका है बीपीएससी, उसका तो बात ही मत कीजिए। उसका तो पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस होना चाहिए। और सबसे पहले तो बीपीएससी को भवन को उठा के कहीं और डलवाइए, तो सीएमओ के पास, सचिवालय के पास उसको एस्टेब्लिश करवा के हाईली सेंसिटिव जोन रखे हुए हैं आप लोग। ये जो छात्र अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट भी ना कर पाए, तुरंत 144 लागू हो जाता है। एकदम ऐसे लाठी चार्ज होता है जैसे अफगानिस्तान पर बैठे हुए हैं हम लोग। टेररिस्ट टाइप से बिहेव किया जाता है वहाँ पे। सीधा बात है, डेमोक्रेसी में जो प्रोटेस्ट है, प्रोसेसन है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। और एक बात जान जाइए, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथिंग करता है प्रोटेस्ट और मजबूत करता है लोकतंत्र को। आप क्या कर रहे हैं? अब बताइए, उस बार जो 25 तारीख को लाठीचार्ज खुद परमार ने लाठीचार्ज करवाया, आदेश दिया। तो जो आदमी करप्ट है, जो महादलित विकास मिशन, पटना के एक सेंटर पर एक छात्र को भी थप्पड़ मारा गया था। देखिए डीएम जो है बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारता है। एक बार वहाँ मारा, उससे 3-4 महीने पहले जो है गायघाट का एक स्वयंसेवी है बबलू यादव, उसको मार दिया। इस पे तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है। अभी तक नोटिस जो है डीएम साहब ने जो है नोटिस का जवाब नहीं दिया है। और थप्पड़ मार डीएम के खिलाफ हम लोग जो है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे, एनएचआरसी जाएंगे, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में जाएंगे, डीओपीटी को भी हम लोग जो है इसमें एंगेज करेंगे। मतलब जो है कोई भी कानून इजाज़त नहीं देती है किसी को कोई स्लैप करे, इवन कोर्ट को भी ये अधिकार नहीं है। तो इस वक्त हम पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर हैं, जहां इन लोगों ने बखूबी बताया है कि 2 मार्च को जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के आह्वान पर जो छात्र वहां जुटेंगे। और बीपीएससी में जो 2 प्रमुख सबसे ज़्यादा 12 सूत्री इन लोगों की मांग है, लेकिन जो 2 मांगे वो प्रमुख है। पहला री एग्जाम हो और दूसरा कि जो उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए घोटाले की। लगातार जो बिहार में प्रतियोगी परीक्षाएँ हो रही है उनमें घोटालों के मामले सामने आते रहे, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। मिलता है ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।